अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खेलों की तमाम तर खबरों के साथ मैं हूँ नादिया नज़ीर और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। जी तो नाजरीन, खेलों की दुनिया में सबसे पहले बात करेंगे T20 सीरीज़ की। सनसनीखेज मुकाबले के बाद सीरीज़ पाकिस्तान के नाम, दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त। पाकिस्तान ने मुसलसल 10वीं सीरीज़ जीत ली। जी हाँ नाजरीन, दूसरा T20 पाकिस्तान के नाम, सनसनीखेज मुकाबले के बाद सीरीज़ पाकिस्तान के नाम। 148 रन के हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 8 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 136 रन बना पाई। पाकिस्तान ने एक और T20 सीरीज अपने नाम कर ली। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए सीरीज के दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 11 रन से शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने मुसलसल 10वीं T20 सीरीज अपने नाम की हैं। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए सीरीज के दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर 20 ओवर्स में 147 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम ने 45 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 136 रन बना सकी। ऑस्ट्रेलिया के इंग्लैंड ने धुआंधार निस्फ सेंचुरी से पाकिस्तान से जीत छीन ही ली थी। ताहम शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान ने 2-2 विकेटें हासिल करके फतह पाकिस्तान की झोली में डाल दी। सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मैच दुबई क्रिकेट स्टेडियम में कल इतवार को खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में फैसलाकुन बरतरी हासिल हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान ICC T20 रैंकिंग में अपनी पहली पोजीशन भी मजीद मुस्तहकम करने में कामयाब हो गया है। पाकिस्तान की जानिब से इनिंग्स का आगाज बाबर आजम और फ़खर जमान ने किया, लेकिन फ़खर जमान एक बार फिर बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे और चौथे ओवर में 11 रन बनाकर विकेटों के पीछे आउट हो गए। मोहम्मद हफीज़ और बाबर आजम ने दूसरी विकेट की शराकत में 70 रन बनाए, लेकिन मोहम्मद हफीज़ 40 रन बनाकर स्टेन लीग की गेंद पर आउट हो गए। बाबर आजम 45 रन बनाकर जॉन शॉट का शिकार बने। आसिफ अली 9, शुएब मलिक 14 और हसन अली बगैर कोई रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 147 रन बनाकर जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया को 148 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम 45 और मोहम्मद हफीज़ 40 रन बनाकर नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से नाथन ने 3 और स्टेन लीग ने 2 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में पाकिस्तान की जानिब से दिए गए हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से इनिंग का आगाज एरोन फिंच और जॉन शॉट ने किया, लेकिन 11 के मजमूई स्कोर पर जॉन शॉट 2 रन बनाकर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया को दूसरा नुकसान क्रिस लेन का हुआ, जो 7 रन बनाकर अमाद वसीम की गेंद पर शादाब खान को कैच दे बैठे, जबकि तीसरी विकेट एरोन फिंच की गिरी, जो 3 रन बनाकर शादाब का शिकार हुए। मिचेल मार्श भी शादाब की गेंद पर आउट हुए, जबकि एलेक्स कैरी मोहम्मद हफीज़ की गेंद पर विकेटों के पीछे सरफराज के हाथों कैच आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मैक्सवेल और कॉलर्टन नेल ने बेहतरीन खेल पेश किया और ग्राउंड के चारों तरफ स्ट्रोक खेलते हुए मैच को इंतहाई दिलचस्प बनाया। आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 23 रन दरकार थे और पहली गेंद पर कॉलर्टन नेल ने गेंद को ग्राउंड से बाहर फेंक दिया, लेकिन शाहीन अफरीदी ने तीसरी बार भी मैक्सवेल और 5वीं गेंद पर कॉटरनेल को पेविलियन की राह दिखाकर मैच अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 136 रन बना सकी और इस तरह पाकिस्तान ने मैच 11 रन से अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी ने 2-2, जबकि मोहम्मद हफीज़ और अमाद वसीम ने एक खिलाड़ी को आउट किया। कौमी टीम के नौजवान बल्लेबाज बाबर आजम ने T20 क्रिकेट का बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 24 साल बाबर आजम ने 7 सितंबर 2016 को इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर के मकाम पर अपनी T20 कैरियर का आगाज़ किया और अब तक 22 मैचेस में 57 के औसत से 855 रन स्कोर कर चुके हैं, जिसमें 6 निस्फ सेंचुरियां भी शामिल हैं। बाबर आजम के T20 डेब्यू के बाद से अब तक कोई और बल्लेबाज उनसे ज़्यादा रन स्कोर नहीं कर सका। याद रहे कि पहले T20 मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को बआसानी 66 रन से शिकस्त दी थी, जबकि सीरीज़ का आखिरी T20 मैच 28 अक्टूबर को दुबई में खेला जाएगा। जी नाज़रीन, अब आपको बताते चलें कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। मोहसिन हसन खान सरबराह मुकर्रर। PCB ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहसिन खान की सरबराही में क्रिकेट कमेटी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने क्रिकेट के अमूर में चेयरमैन एहसान मानी की मुआवनत के लिए 4 रुकनी क्रिकेट कमेटी तश्कील दे दी, जिसकी सरबराही साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहसिन खान करेंगे। क्रिकेट कमेटी में कौमी टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम, साबिक कप्तान मिसबाउल हक और वुमेन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अरूज मुमताज़ शामिल हैं।
क्रिकेट कमेटी मुल्क में हर सतह पर खेल के फ़रोग को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ मुरतब करेगी और डोमेस्टिक मैचेस में प्लेइंग कंडीशंस मुरतब करेगी। कमेटी सिलेक्शन कमेटियों में तैनातियों के साथ साथ कौमी टीम के कोचेज़ की तकर्री की भी निगरानी करेगी और साल में 3 मरतबा सीनियर नेशनल टीम के साथ साथ वीमेन और जूनियर टीम के चीफ सेलेक्टर और कोच से मुलाकातें भी करेगी। उसके साथ साथ एम्पायर्स और रेफरीज की बेहतरी के मंसूबों का भी जायज़ा लिया जाएगा। मैनेजमेंट से इन तीनों की सालाना रिपोर्ट हासिल होने के बाद लाहे अमल तय किया जाएगा। मोहसन खान की ज़ेरे सरबराही कमेटी मेयारी पिचेस की तैयारी यकीनी बनाई गई, साथ साथ डोमेस्टिक क्रिकेट में सहूलियात का जायज़ा भी लेगी। इसके साथ साथ डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जाकिर खान, डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट हारून रशीद और डायरेक्टर अकेडमीज़ मुदस्सिर नज़ीर भी मुतल्लिका अमूर में कमेटी की मुआवनत करेंगे। और दूसरी जानिब हर काम में शफाफियत और मेरिट लाने के दावेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम ने क्रिकेट कमेटी की तश्कील के दौरान कई अहम मामलात नज़रअंदाज कर दिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई क्रिकेट कमेटी के अरकान 55,000 फ़ी इजलास वसूल करके मुल्की क्रिकेट को ठीक करने के मशवरे देंगे। पीसीबी के सरबराह एहसान मानी और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुभान अहमद ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाजे किया था कि क्रिकेट कमेटी के अरकान बाकायदा कोई तनख्वाह नहीं लेंगे, ताहम मामूली अलाउंसेस ज़रूर दिए जाएंगे। मोहसिन खान की सरबराही में काम करने वाली इस कमेटी से को यह एख्तियार होगा कि वो जब चाहें जहां चाहें अपना इजलास बुला सकते हैं। इजलास बुलाने के लिए कमेटी मेंबरान की दस्तयाबी को सामने रखा जाएगा। साल में यह कमेटी कम अज़ कम 3 बार सिलेक्शन कमेटी के साथ मुशावरत करेगी। इस तरह टीम इंतजामिया के साथ साल में इतनी ही बार उनका सेशन हुआ करेगा। इस कमेटी के जिम्मा क्रिकेट करप्शन की रोकथाम के इक़दामात समेत वो तमाम शुबाजात हैं जिनमें बेहतरी लाने के लिए अपना तजर्बा और सिफारिशात बोर्ड के सरबराह एहसान मानी के साथ शेयर करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहसन खान, वसीम अकरम, मिसबाउल हक और विमेन टीम के साबिक कप्तान अरूज मुमताज़ एक इजलास में शिरकत के 50,000 खसूसी अलाउंस वसूल करने के अहल हैं। 50,000 फ़ी इजलास फीस के साथ 5,000 डेली अलाउंस, 5 स्टार होटल में क़याम, हवाई टिकट और ट्रांसपोर्ट भी उनकी मराहत में शामिल है। दूसरी जानिब पीसीबी क्रिकेट कमेटी मुख्तलिफ तज़ात का भी मजमुआ है। इस कमेटी के 3 अरकान दूसरी जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं। वसीम अकरम पीएसएल टीम मुल्तान सुल्तान्स के साथ वाबस्ता हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की क़यादत मिसबाउल हक के पास है, जबकि अरूज मुमताज़ विमेन टीम की सिलेक्टर हैं। हर काम में शफाफियत और मेरिट लाने के दावेदार क्रिकेट बोर्ड हुकाम ने इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। जी नाज़रीन, अब बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल क्रिकेट करप्शन केसेस की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद तमाम तफसीलात इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल को भिजवा दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आईसीसी को भिजवाई जाने वाली तफसीलात में स्पॉट फिक्सिंग में सजा पाने वाली कौमी क्रिकेटर्स के जवाबात, वीडियो रिकॉर्डिंग, शवाहिद और एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल में पेश किया जाने वाला तमाम मवाद शामिल है। उनमें दुबई में वकील से राब्तों की तस्वीर, क्रिकेटर्स के बयानात और उनको दी जाने वाली सज़ाओं की मुकम्मल तफसील भी शामिल है। बोर्ड के एक नुमाइंदे ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया है कि नासिर जमशेद, शर्जील खान, खालिद लतीफ़, शाहजेब हसन की फ़ाइलें अलग अलग भिजवाई गई हैं, जबकि मोहम्मद इरफान, मोहम्मद नवाज़ के बारे में दस्तयाब मालूमात पहले ही अरसाल की जा चुकी थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करप्शन कवानीन को मज़ीद सख्त बनाने के हवाले से मुमकिना रूल्स और आइन में मुजव्वज़ा तरमीम के बारे में भी आईसीसी को एतमाद में ले रखा है, ताकि खेल को शफाफ बनाने में मदद मिल सके। दूसरी जानिब आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट इन दिनों दूसरी श्रीलंका में निचली सतह की तहकीकात कर रहा है, जबकि गैर मुल्की चैनल की दस्तावेजी फिल्म के बाद उमर अकमल को पीसीबी ने भी तलब कर रखा है। उमर अकमल से तहकीकात मुकम्मल होने के बाद आईसीसी को उसकी तफसीलात भी भिजवा दी जाएंगी। दूसरी जानिब पीसीबी ने वसीम अकरम का दिफा करने के लिए बरसों का जस्टिस कयूम रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। क्रिकेट कमेटी का ऐलान करने के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी से सवाल किया गया कि 2000 में सामने आने वाली जस्टिस कयूम रिपोर्ट में जिन खिलाड़ियों के नाम आए उनमें वसीम अकरम भी शामिल थे। मशकूक माजी के बावजूद साबिक कप्तान को क्रिकेट कमेटी का रुकन क्यों बनाया गया? जवाब में एहसान मानी ने सहाफ़ियों से सवाल कर दिया कि क्या आपने जस्टिस कयूम रिपोर्ट पढ़ी है? एक दो की जानिब से हाँ सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मुल्जिम और मुजरिम होने में बड़ा फ़र्क होता है। साबिक जज ने अपनी रिपोर्ट में इल्ज़ामात का जिक्र करते हुए मज़ीद तफसीलात और शवाहिद फ्राहम करने का कहा था। बाद में कोई चीज़ सामने नहीं लाई गई। उन्होंने
कहा कि इस मौके पर इल्जामात के हवाले से एक दो नहीं कई क्रिकेटर्स के नाम सामने आए थे। उनमें 2 खिलाड़ी तो इंग्लैंड में भी कोचिंग कर चुके हैं। हमने मामलात का बगौर जायजा लिया है, इसलिए किसी को बोर्ड में जिम्मेदारियां देने के हवाले से कोई रुकावट नजर नहीं आती। याद रहे कि जस्टिस क्यूम रिपोर्ट में वाज़े तौर पर कहा गया था कि वसीम अकरम को कभी कौमी टीम की क़यादत ना सौंपी जाए। 18 साल उन्होंने बोर्ड में बाज़ाब्ता तौर पर कोई ओहदा हासिल किया है। इससे कबल वो साबिक चेयरमैन नजम सेठी के मुशीर रहे और PSL के सफीर भी रहे। PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुभान अहमद ने कहा कि मफादात का टकराव हुआ तो जायजा लेंगे और इस ज़मन में फैसले करते हुए हर ओहदेदार का केस इनफिरादी तौर पर देखा जाएगा। क्रिकेट कमेटी का ऐलान करने के बाद बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुभान अहमद से सवाल किया गया कि वसीम अकरम और मिसबाउल हक PSL की फ्रेंचाइज से भी वाबस्ता हैं। मुल्क में क्रिकेट के बेशतर अमूर की निगरानी के लिए बनाई जाने वाली कमेटी में दोनों साबिक कप्तानों की शमूलियत से मफादात का टकराव सामने आ सकता है। सुभान अहमद ने कहा कि ये काम PSL की जिम्मेदारियों से अलग और कतई मुख्तलिफ नौइयत का है। कमेटी को पूरे मुल्क में क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करते हुए सिफारिशात मुरतब करना है। उनकी रोशनी में अहम फैसले होंगे। ये जिम्मेदारी एक इवेंट तक महदूद नहीं, बहुत सारे मामलात को देखना होगा। इस ज़मन में मफादात के टकराव का खदशा नहीं, अलबत्ता बोर्ड के तमाम मामलात में किसी भी मौके पर ऐसे सूरत हाल सामने आई तो फैसले किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी के एक ओहदे को हदफ बनाए जाने के बावजूद ओहदेदार का इनफरादी केस देखेंगे। जहां भी मफादात के टकराव का शक हुआ, मुशावरत से फैसला कर लिया जाएगा। जी नाज़रीन, अब आपको बताएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज की ट्रॉफी पर तंज करने पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC को करारा जवाब दे दिया। चंद रोज से इंतजार के बाद पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी सीरीज की ट्रॉफी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नाकदीन को जवाब देकर सबके मुंह बंद कर दिए। 23 अक्टूबर को मुत्तहिदा अरब इमारात UAE में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी T20 सीरीज टक कप 2018 की ट्रॉफी टक बिस्किट के डिजाइन वाली ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई हुई। तकरीब रोनुमाई के बाद जहां उसे समाजी राब्ते की वेबसाइट पर तनकीद का निशाना बनाया गया, वहीं क्रिकेट के आलमी इदारे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने भी इसके डिज़ाइन का मजाक बना दिया। ICC ने एक ट्वीट में कहा, इस ट्वीट में ICC ने 2 तस्वीर शेयर की थी, जिसमें एक में पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद ऑस्ट्रेलवी कप्तान एरोन फिंच के साथ बिस्किट ट्रॉफी पकड़े खड़े हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में वो भारतीय कप्तान विराट कोहली के साथ जून 2017 में जीती गई चैंपियंस ट्रॉफी के साथ पोज बनाए खड़े हैं। क्रिकेट के आलमी इदारे की जानिब से तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा गया कि आप बमुकाबला वो ट्रॉफी, जिसने कहा कि इसकी फिक्र मत करें। अपने एक और ट्वीट में ICC ने PCB के ट्वीट का इस्तेमाल करते हुए तंज़िया अंदाज में कहा कि ये बिस्किट देने और लेने का नया तरीका है। इब्तिदा में ICC की जानिब से किए गए इस ट्वीट पर PCB की जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया, लेकिन 26 अक्टूबर को जैसे ही पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज के दूसरे T20 में 11 रन से ज़ेर किया तो पाकिस्तान ने 3 रोज़ कबल ICC के ट्वीट का मुंह तोड़ जवाब दे डाला। PCB के ऑफिशियल ट्विटर पैनल से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि किसे परवाह है, ये दोनों ट्रॉफियां हमारी हैं। साथ ही PCB ने ट्विटर हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए दुनिया को याद दिलाया कि पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 T20 टीम है। PCB के इस ट्वीट के जवाब में ICC के पास जैसे अल्फाज ही ख़त्म हो गए। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज़ में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल कर रखी है, जबकि सीरीज़ का आखिरी मैच 28 अक्टूबर को खेला जाएगा। तीसरे मैच का नतीजा सीरीज़ के नतीजे पर असरअंदाज नहीं होगा और हार या जीत दोनों ही सूरतों में बिस्किट ट्रॉफी पाकिस्तान को दी जाएगी। जी नाजरीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के साथ कल फिर होती है मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।